वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज मैं आपके लिए लेकर आई एक नया टॉपिक। ये नर्सिंग स्टूडेंट या पैरामेडिकल या मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है। आज स्टूडेंट मैं आपको एब्डोमिनल क्वाड्रेंट के बारे में बताऊंगी कि एब्डोमिन को कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है, देन डिवाइड करने वाले प्लेन कौन कौन से हैं और आपके जो क्वाड्रेंट होते हैं इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स एब्डोमिन के पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम जानते हैं एब्डोमिनल क्वाड्रेंट के बारे में कि जो एब्डोमिनल क्वाड्रेंट होते हैं वो कितने होते हैं या कितने पार्ट्स में एब्डोमिन को डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट जो एब्डोमिन होता है, ह्यूमन बॉडी एब्डोमिन, उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका एब्डोमिन। एब्डोमिन में ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं कॉस्टल आर्च, देन नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका कॉस्टल आर्च एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस से एक प्लेन आता है जिसको हम कहते हैं मीडियन प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, ये जो मीडियन प्लेन होता है ये आपके बेली बटन से होता हुआ आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस तक आता है। तो फर्स्ट प्लेन ये हो गया। देन सेकेंड प्लेन हो गया आपका जो ट्रांसफर है, इसे हम बोलते हैं ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन। जो अम्बिलिकल से होता हुआ जाता है उसे हम ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन कहते हैं। तो ये जो दोनों प्लेन होते हैं ये प्लेन एब्डोमिन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट प्लेन है आपका मीडियन प्लेन। ये जो मीडियन प्लेन होता है ये आपका कॉस्टल आर्च से होता हुआ आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाता है, अम्बिलिकल से होता हुआ, इसे हम मीडियन प्लेन कहते हैं। सेकंड होता है ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन। ये जो ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन होता है ये आप देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये आपका अम्बिलिकल से होता हुआ या बेली बटन से होता हुआ ये आपके एब्डोमिन को 4 पार्ट या 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट एब्डोमिन का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये जो राइट साइड में होता है इसे हम कहते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका जो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है इसे RUQ भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका राइट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट ये आपका लेफ्ट साइड में है तो ये है आपका लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। एब्डोमिन का लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है। देन राइट के जस्ट लोअर साइड में है राइट लोअर क्वाड्रेंट, तो ये आपका हो गया राइट लोअर क्वाड्रेंट। देन नेक्स्ट हो गया आपका लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 क्वाड्रेंट में एब्डोमिन को डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने वाली जो प्लेन है वो है मीडियन प्लेन और आपका ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन। ठीक है, ये जो 2 प्लेन होते हैं ये बेली बटन से होता हुआ या अम्बिलिकल से होता हुआ एब्डोमिन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं या कौन कौन से ऑर्गन राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो क्वाड्रेंट होता है, ये जो रीजन्स होते हैं, ये स्टूडेंट किस लिए हमको जानना जरूरी होता है क्योंकि हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये आपके इसे एब्डोमिनल एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सा ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है या कौन से ऑर्गन में कौन सी डिसीज है, इसको यदि डायग्नोज करना है, ऑर्गन के बारे में जानना है तो आपको एब्डोमिन क्वाड्रेंट या रीजन्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है और मालूम होना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट होता है लिवर। लिवर आपका राइट अपर क्वाड्रेंट मतलब इधर प्रेजेंट होता है। सेकंड होता है स्टमक। तो स्टमक का हाफ पार्ट भी राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है, राइट साइड का पार्ट। देन होता है आपका गॉल ब्लैडर। तो जो गॉल ब्लैडर होता है स्टूडेंट वो राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। देन होता है आपका जियोडेनम। तो जियोडेनम मतलब जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है वो कुछ पार्ट आपका राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। सेकंड होता है आपका राइट साइड की किडनी, वो भी आपके राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होती है। हेड ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास का जो हेड होता है स्टूडेंट वो राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। देन होता है राइट एड्रिनल ग्लैंड। तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो भी आपके राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करेंगे स्टूडेंट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की। तो जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ये आप देख पा रहे होंगे एब्डोमिन का, ये जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है इसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट होता है इसमें लिवर। लिवर इसमें प्रेजेंट होता है, मैंने बताया राइट साइड का पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड का पार्ट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है आपका स्टमक का कुछ पार्ट भी लेफ्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। देन आपका लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड भी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट होता है आपका पैनक्रियास। पैनक्रियास का कुछ पार्ट कहाँ
प्रेजेंट होता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट होता है स्प्लीन, तो जो स्प्लीन होता है वो आपका लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। ट्रांसवर्स कॉलोन भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। देन स्मॉल इंटेस्टाइन भी का कुछ पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ प्रेजेंट होती है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। तो हमने अभी कौन कौन से क्वाड्रेंट देख लिया, अभी हमने राइट अपर क्वाड्रेंट देख लिया और आपका लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट देख लिया कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट की। तो जो राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट, उसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है सीगम। तो सीगम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, वो भी आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो अपेंडिक्स होता है, उसके बाद जो आपका असेंडिंग कॉलॉन होता है, देन उसके बाद जो राइट ओवरी होती है, देन फॉलोपियन ट्यूब, देन राइट यूरेटर। ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ये आपके राइट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होते हैं। और आपका सेंटर में होता है अम्बिलिकल, या जिसे हम बोलते हैं बेली बटन, भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो जो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट, वहाँ पे डिसेंडिंग कॉलम प्रेजेंट होता है, देन सेगमॉइड ओवरी सेगमॉइड कॉलम प्रेजेंट होता है, देन आपका लेफ्ट साइड की ओवरी प्रेजेंट होती है, देन फॉलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होता है, देन यूरेटर प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमने बात कर ली कि जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट में प्रेजेंट किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसमें जो डिवाइड करने वाले प्लेन है वो है आपका एक ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन, ये जो आपको दिख रहा होगा। एक है आपका ये मीडियल प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, तो मीडियल प्लेन कोस्टल आर्च के सेंटर से आते हुए आपके प्यूबिक सिम्फिसिस तक आता है, और ये वाला जो ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन होता है, ये अम्बिलिकल से होता हुआ आपके एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब तो ये बात हो गई 4 क्वाड्रेंट की। अब हम बात करते हैं इसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड किया है। 9 रीजन्स का मतलब है कि एक एक ऑर्गन्स के एरिया को हम सही तरीके से समझ पाए, सही तरीके से उस डिसीज को समझ पाए, सही तरीके से उसे डायग्नोज कर सके और सर्जरी करने में, इंसिजन देने में भी हेल्प हो। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। अब डिवाइड किया गया है तो ये भी आपको डिवाइड करने वाली जो लाइन है या डिवाइड करने वाली जो प्लेन है, एक होता है ये आपका, इसको 2 लाइन से, इसको 2 लाइन से डिवाइड किया गया है। 2 लाइन से मतलब 2 वर्टिकल लाइन से एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से आपके एब्डोमेन को डिवाइड किया गया है, जिससे 9 रीजन्स निकलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 वर्टिकल लाइन होती है, ये आपकी राइट वर्टिकल लाइन, ये आपकी होती है लेफ्ट वर्टिकल लाइन। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये आपका वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन एब्डोमेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 9 पार्ट्स में डिवाइड करती है। देन इसके साथ 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो फर्स्ट ये जो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन या प्लेन होता है, इसे हम बोलते हैं सब कोस्टल प्लेन। तो ये ऊपर वाला होता है स्टूडेंट सब कोस्टल प्लेन। नीचे वाला ये जो प्लेन होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांस ट्यूबरक्युलर प्लेन। तो यह है आपका ट्रांस ट्यूबरक्युलर प्लेन, ये है आपका सब कोस्टल प्लेन। ये वाला जो प्लेन या लाइन है, इसे हम बोलते हैं राइट वर्टिकल प्लेन या लाइन, या आपका ये होता है लेफ्ट वर्टिकल लाइन। तो ये 2 वर्टिकल लाइन या 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 2 वर्टिकल लाइन 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मिलकर के एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड करती है, जिसके कारण हम एब्डोमेन के एक एक ऑर्गन की सही से स्टडी कर पाते हैं। देन सर्जरी करने में, इंसिजन देने में भी हेल्प होता है, देन किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने में भी हेल्प होता है। तो स्टूडेंट ये जो 9 रीजन है, 9 रीजन्स में ये आपके जो सेंटर में 3 रीजन्स है। सबसे फर्स्ट रीजन है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन, देन सेकेंड है आपका अम्बिलिकल रीजन जो आपके अम्बिलिकल सेंटर में प्रेजेंट होता है, देन है आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपके सेंटर के रीजन। देन राइट साइड में प्रेजेंट होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। सेंटर में यहाँ पे जो लंबर वर्टेब्रा जहाँ होती है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो हमारा एब्डोमेन का पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं राइट लंबर रीजन, ये आपका लेफ्ट लंबर रीजन, देन ये आपका राइट इलियक रीजन, देन आपका लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे करके एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, देन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने आपको बताया एब्डोमेन 4 क्वाड्रेंट के बारे में, देन एब्डोमेन 9 रीजन्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही यदि आपको एनॉट के टॉपिक और भी पढ़ने हैं या कवर करने हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, थैंक यू।